मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे टिश्यू सिस्टम में स्क्लेरेन्काइमा। अभी जो लास्ट टॉपिक हमने लिया था वो हमने लिया था पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तो हमने समझा था जो टिश्यूज़ हैं परमानेंट सिंपल टिश्यू वो 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा हम पहले टॉपिक में समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो शब्द है, ये शब्द लिया गया है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है स्क्लेरोस, जिसका मतलब होता है थिक, हार्ड, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो जो ये सेल्स हैं, टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, ये बना हुआ है ऐसे सेल्स से जिनमें जो सेल वॉल है इन सेल्स की वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, थिक है और लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड है, वो बनी स्ट्रॉन्ग है और वो बनी हुई है लिग्निन से। तो जो ऐसे जो ये जो सेल वॉल है ये हाईली थिकन्ड है। किसकी वजह से है? ड्यू टू हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का हाई डिपोजिशन है, जिसकी वजह से जो सेल का जो ल्यूमन है, जो सेल का अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और वो नैरो हो जाता है और जो सेल्स हैं वो अल्टीमेटली डेड हो जाते हैं। जो ल्यूमन है उसमें डिपोजिशन हो जाता है किसका? लिग्निन का, जिसकी वजह से जो ल्यूमन है सेल्स का वो बहुत छोटा हो जाता है और डेड जो जो सेल्स हैं वो अल्टीमेटली कंप्लीटली डेड हो जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये नॉर्मली लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से, और इनकी जो वॉल है वो लिग्निफाइड होती है मैच्योरेशन पे, और जो पिट है इसमें सिंपल पिट्स इसमें पाई जाती हैं। इसकी जो सेल वॉल है उनमें सिंपल पिट्स पाई जाती है। जो ये वाले सेल्स हैं इनमें ये अब क्योंकि यहाँ पे ये डेड सेल्स हैं तो ये इनका जो ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज्ड है, छोटा है, और जो थिकनेस होती है वो इसमें डिपोजिशन, जैसे हमने कोलेन्काइमा में देखा था कि जो थिकनिंग्स हैं वो एसिमेट्रिक होती हैं, यहाँ पे जो थिकनिंग है वो बिल्कुल सेम थिकनिंग होती है, सिमेट्रिक थिकनिंग होती है। अब स्क्लेरेन्काइमा जो है ये 2 टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप एंड पोजीशन 2 टाइप के हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं स्टोन सेल्स, जिनको हम स्क्लॉइड्स भी बोलते हैं। तो ये जो हैं फाइबर्स जो हैं ये लंबे लंबे सेल्स हैं, ये देखिए आप ये वाले, और जो स्टोन सेल्स हैं ये छोटे सेल्स होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स क्या हैं? दीज सेल्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग हैं, थिन हैं, पॉइंटेड हैं दोनों एंड से, और जो इनका सेल ल्यूमन है वो हमेशा नैरो है, क्योंकि जो डिपोजिशन होती है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है। तो जैसे जैसे थिकनेस जो है सेल वॉल की ज़्यादा होती जाती है, जो इसका ल्यूमन है वो कम होता जाता है, और अल्टीमेटली जो ये फाइबर्स हैं ये डेड होते हैं। तो सिंपल स्मॉल पिट्स यहाँ पे पाई जाती हैं सेल में। इनकी जो लेंथ है नॉर्मली इसकी लेंथ होती है 1.3 mm, लेंथ ऑफ द फाइबर्स। लेकिन अगर हम जूट देखें, जूट में इसकी लेंथ जो है वो 20 to 550 mm लॉन्ग तक भी हो जाती है। ये जो फाइबर्स हैं ये मोस्टली कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं, और मोनोकॉट्स में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन ये वेस्क्यूलर बंडल के आसपास ये पाए जाते हैं। अब इनके बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रेजेंस इन प्लांट में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बेसिस पे 2 टाइप्स हैं, वुड फाइबर्स एंड बास्ट फाइबर्स। वुड फाइबर्स जो हैं वो होते हैं जो कि जाइलम में पाए जाते हैं वेसल्स के साथ, सेकेंडरी जाइलम में जो पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं वुड फाइबर्स। तो ये वाले जो हैं ये लिग्निफाइड हैं, लंबे हैं, पॉइंटेड हैं दोनों एंड्स पे। सेकंड टाइप होती है बास्ट फाइबर्स। जो बास्ट फाइबर्स हैं ये सन में, जूट में, इनमें पाए जाते हैं, और ये जो हैं ये आउटसाइड द वेस्क्यूलर टिश्यू,
आउटसाइड द वेस्क्यूलर टिश्यू मतलब जो वुड फाइबर्स हैं स्क्लेरन, ये सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं बाहर वेस्क्यूलर टिश्यू के, जैसे पेरिसाइक्लिक हम इनको फाइबर्स भी बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, इनमें भी पॉइंटेड एंड्स हैं, ये भी लंबे हैं और ये जो है दे आर नॉट सेपरेटेड, अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट सेपरेटेड ईजीली, इनको हम ईजीली नहीं कर सेपरेट नहीं कर सकते ग्रुप से, दे आर फाउंड इन ग्रुप्स। और ये जो फाइबर्स हैं ये सब काम आते हैं बनाने के, रोप्स, बैग्स, मैट्स, ये सब बनाने के काम आते हैं। अगर इनका फंक्शन देखें हम प्लांट में तो इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। इनको ये जो प्लांट्स हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं प्रेशर को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। मोनोकॉट्स में जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं ये लीव्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर लीव्स, ये लीव्स से मिलते हैं। ये यहाँ पे भी ये हाईली लिग्निफाइड हैं और हाईली लिग्निफाइड हैं और यहाँ पे दे आर कॉल्ड हार्ड, इनको हम हार्ड फाइबर्स भी बोलते हैं, हार्ड फाइबर्स। इसके बाद आते हैं स्क्लेरिड्स। जो स्क्लेरिड्स हैं जिनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, ये जो है स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, स्क्लेरिड्स जिनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। ये जो हैं सेल्स ये कॉमनली ये सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट में ये पाए जाते हैं। ये भी इनमें भी थिकर सेल वॉल है, इनका भी जो सेल ल्यूमन है वो छोटा है, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये आइसोडायमीट्रिक सेल्स हैं, छोटे सेल्स हैं। अब जैसे अलग अलग शेप्स हैं इनकी, आइसोडायमीट्रिक अगर ये पाए जाते हैं जैसे पेयर में स्टोन सेल्स तो हम उन्हें कहते हैं ब्रैकीस्क्लेरोइड्स, इनकी शेप के हिसाब से हम इन्हें कहते हैं। अगर ये रॉड शेप के हैं या पैलिसेड हैं तो जो कि पाए जाते हैं एंडोकार्प ऑफ कोकोनट तो हम इनको कहते हैं मैक्रोस्क्लेरोइड्स। इसी तरह से ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स ये एपिकार्प ऑफ पी में जो हैं, अगर ये स्टार शेप के हैं तो हम इन्हें कहते हैं एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स, जो कि पाए जाते हैं इन द लीव्स ऑफ टी में जो पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर ब्रांच्ड हेयर स्टोन्स हैं तो हम इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म स्क्लेरोइड्स या ट्राइकोस्क्लेरोइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनको हमने अलग अलग टाइप्स में बांटा है। आइसो डायमीट्रिक है तो ब्रैकी हो गया, रॉड शेप के हैं तो हमने इसे कह दिया मैक्रो, अगर हेयर है शेप के हैं तो फिलीफॉर्म, और अगर स्टार शेप के हैं तो एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स। तो ये जो स्क्लेरोइड्स हैं, जो स्टोन सेल्स हैं, दीज आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और अलग अलग पार्ट्स में ये मिलते हैं। ये हार्ड पेरिकार्प ऑफ ड्रूप प्लांट्स और आउटर सीड कोट ऑफ हार्ड सीड्स, जो सीड कोट है हार्ड सीड्स की उसमें भी ये अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। इनके फंक्शंस अगर हम देखें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, साथ में ये रेजिस्टेंस भी देते हैं प्लांट को अगेंस्ट विंड वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट दिस। अब इनकी शेप्स देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। दिस इज आइसोडायमीट्रिक ब्रैकी, ये आ गया हमारा सेकेंड वन इज आ गया एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स, उसके बाद आ गए हमारे मैक्रो, ये ब्रांच्ड वाले आ गए, फिर ऑस्टियो और ट्राइकोस्क्लेरोइड्स। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन सेल्स फाउंड इन प्लांट्स। अगर डिफरेंस देखें हम कोलनकाइमा में और स्क्लेरेनकाइमा में, दोनों में थिकनिंग्स होती हैं, कोलनकाइमा में भी और स्क्लेरेनकाइमा में भी, लेकिन कोलनकाइमा में सभी सेल्स लिविंग सेल्स हैं, यहाँ पे ये डेड सेल्स हैं। यहाँ पे जो थिकनिंग है वो पैक्टिन की वजह से है, यहाँ पे वो लिग्निन की वजह से है। यहाँ पे सिंपल पिट्स एब्सेंट हैं कोलनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में सिंपल पिट्स प्रेजेंट हैं। जो शेप है इसकी वो यहाँ पे पॉलीगोनल ओवल है, यहाँ पे ये स्फेरिकल ओवल या फिलामेंटस हो सकते हैं। जो ये है कोलनकाइमा, ये मोस्टली केवल हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हैं ये सभी हार्ड पार्ट्स में प्लांट के पाए जाते हैं।
तो दीज यहाँ पे भी ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी है। यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा जो है दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट दे डू नॉट प्रोवाइड इलास्टिसिटी। तो ये है हमारा स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। अगर हम इसको वैसे समझें, देखिए ये हमारा सेल है। इस सेल में जो सबसे पहले ये प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल ये आ गई हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो अब ये जो सेल वॉल है, ये जब तक ये सेल वॉल है तो इसमें कोई थिकनिंग नहीं है इनिशियली, तो वो हो गया हमारा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मतलब थिन वॉल्ड है। उसके बाद अगर थिकनिंग्स किसकी, पैक्टिन की शुरू हो जाती है एजिस पे या इरेगुलर, तो हमारा वो हो जाता है कोलनकाइमा, वो बन जाता है कोलनकाइमा। और अगर थिकनिंग्स ये अंदर ल्यूमन की तरफ अगर लिग्निन की थिकनिंग शुरू हो जाती है, डिपोजिशन शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा स्क्लेरन, सेकेंडरी वॉल बननी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट वॉल जो थी वो थी प्राइमरी वॉल, उस टाइम तक हमारा सेल था पेरेन्काइमा। उसके बाद थिकनिंग्स शुरू हुई तो कोलनकाइमा। और जब ये थिकनिंग्स जो हैं, ये सेकेंडरी वॉल मटेरियल जब डिपॉजिट होना शुरू हो गया लिग्निन का, तो आहिस्ता आहिस्ता ये थिकनिंग होती गई, नैरो हमारा जो ये साइटोप्लाज्म है ये नैरो होता गया, और ये हमारा बन गया स्क्लेरेन्काइमा। ये बन गया स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 टाइप के प्लांट सिंपल पेरेन्काइमेटस, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लेंगे। थैंक यू बच्चों।